सभी साथियों को एक बार फिर से उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। कितना भी किसी कार्य में मन लगाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी रह रहकर वही वीडियो सामने आता है। और मैं इस लाइव के शुरुआत में ही ये भी कह देना चाहता हूं कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। जमीन पर संघर्ष करना पड़ेगा लॉकडाउन के बाद, जैसा संत समाज कह रहा है। आपका भाई घरों में बैठा दिखाई नहीं देगा। संत समाज के साथ जहां संत समाज आदेश करेगा वहीं आपका भाई खड़ा दिखाई देगा, हमेशा की तरह। आज मैं आपसे कुछ फैक्ट के बारे में बात करूंगा और मैं चाहूंगा जो इस समय फेसबुक लाइव पर हैं या जो बाद में जुड़े, वो मेरी इन जानकारियों को, मेरे इन कुछ सुझावों को, मेरी जो कुछ समझ में आया है, जितना मुझे पता है, इसको सभी के साथ आप शेयर करें। इसको रोके मत आप। मैं ऐसे फैक्ट पर बात करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों से दूर होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को पता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को इन फैक्ट के बारे में ना पता हो। जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। एक एक वर्ड आजकल संभाल के बोलना पड़ता है, इसलिए मैं वही वर्ड बोल रहा हूं जो लीगली मैं जानता हूं कि इनके बोलने से क्या हो सकता है, कौन से वर्ड सही हैं। मैं चर्चा करूं इससे पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी राष्ट्र प्रेमी साथी हैं, इस लाइव को शेयर करके सभी साथियों को जोड़ें। जितने भी सभी साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ें, ताकि ये मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच पाए। और मैं फैक्ट पर बात करूंगा, ग्राउंड फैक्ट पर, और इस बात का समर्थन सभी करेंगे। मतलब कोई अगर ये चाहेगा कि नहीं हमें समर्थन नहीं करना, लेकिन अपनी अंतरात्मा से उसको भी समझना पड़ेगा कि हाँ ये इंसिडेंट है भाई, ये बात सही है। इसलिए मैं सभी से ये कह रहा हूं, जय श्री राम, जय मां भद्रकाली। राहुल दौलपुरे भाई जुड़ चुके हैं, मेरे प्रिय भाई। बिशन सिंह जी बिल्कुल, सभी से योगेश सिंह पंवार साहब, आशीष भाई, नरेश जी, सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी सभी साथी जुड़ रहे हैं वो और साथियों को जोड़ते रहे। मैं कुछ फैक्ट पर चर्चा करना चाहता हूं, और ऐसे फैक्ट पर जो इस केस से संबंधित हैं और जिनकी जानकारी आपको और हमें भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी बाहर निकलते हैं, इतनी नॉलेज हम सभी को होनी चाहिए कि क्या हमारे राइट हैं, क्या रूल रेगुलेशन होती है और क्या होता है। ये सब चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए। सिकंदर सिंह जी, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का, जितने भी सभी साथी जुड़ रहे हैं। बस मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी इसको आगे बढ़ाते रहें, ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात पर आता हूं। देखिए, 16 अप्रैल की ये घटना है जो पालघर में हुआ। इससे सही 2 दिन पहले आप बैक जाइए, पास्ट में जाइए 2 दिन पहले। इस घटना से 2 दिन पहले उसी इलाके में, जहां की एक 16 तारीख की घटना है, 2 दिन पूर्व उसी इलाके में एक डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की जाती है। वो भी अपनी जान बचाता है, वो भी पुलिस को कॉल करता है, उस पर भी हमला होता है। 2 दिन पहले मात्र। मैं दोबारा आप सभी को बता रहा हूं। सोनल जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है लाइव पर। 16 तारीख की यह घटना है। 2 दिन पहले 14 तारीख में, 13 या 14 तारीख रही होगी, लेकिन 2 दिन बता रहे हैं, 2 या 3 दिन पहले डॉक्टर के साथ भी ऐसा हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, जब एक इंसिडेंट भीड़ का, इसी तरीके की वारदात उस इलाके में हो चुकी थी, तो महाराष्ट्र की पुलिस कहां सो रही थी? वहां के नेता कहां सो रहे थे? जब 2 दिन पूर्व ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी, तो गवर्नमेंट और प्रशासन कहां सो रहा था? क्यों नहीं वहां पुलिस फोर्स लगाई गई? और इस आवाज को आप पहुंचाएंगे मेरी। मैं समय लूंगा आज, लेकिन एक एक फैक्ट पर बात करूंगा। 16 तारीख में यह घटना हुई पालघर में, जो हमारे संतों की हत्या हुई। 2 दिन बैक जाइए, 2 दिन पहले वहां पर एक इंसिडेंट हुआ है, इस तरीके का ही हमला होता है डॉक्टर पर। उसने अपनी कैसे तरीके जान बचाई, तो उसके बाद कौन सी नींद में सरकार और प्रशासन सोता रहा? इट इज द माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जो सबसे बहुत जरूरी चीजें हैं, आगे बढ़ाते रहिए सभी साथी। अब ये बोल रहे हैं महाराष्ट्र वाले कि भाई हमने सस्पेंड कर दिया 2 इंस्पेक्टर को या 2 सिपाही को या 2 का निलंबन कर दिया। अब ये बोल रहे हैं, आप मेरी बात समझिए, मैं बात कहां करना चाहता हूं। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट
ये बोल रही है कि हमने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंशन कर दिया। मेरी बात रिकॉर्ड कीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। आई वांट टू से सस्पेंशन इज नॉट एनी पनिशमेंट। सस्पेंशन कोई सजा है ही नहीं। आई रिपीट, सस्पेंशन इज नॉट एनी पनिशमेंट। मैं बता रहा हूं, ये कोई सजा ही नहीं है सस्पेंशन। क्यों नहीं है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। जब आदमी को सस्पेंड किया जाता है, जिले का एसपी सस्पेंड करता है, तो वो आदमी 50% सैलरी अपनी घर बैठे लेता है। कितनी? 50%। 50% सैलरी आदमी अपने घर बैठे पाता है। और अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाए तो 75% सैलरी अपने घर बैठे पाता है। हमारा काम डिपार्टमेंट के लोगों से ही पड़ता है 3-4 साल से, तो हम पागल नहीं हैं। मैं जो कह रहा हूं चीजों पर गौर कीजिए। 50% सैलरी अगर किसी का निलंबन होता है तो उसको घर बैठे मिलती है, और इस पीरियड को अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो 75% सैलरी वो प्राप्त करता है घर बैठे बैठे। और क्या हम देखने जाएंगे, क्या आप देखने जाएंगे कब निलंबन वापिस हो जाएगा? और एक लाइफ में पुलिस वाले एक बार नहीं 10-10 बार सस्पेंड हो जाते हैं। इट इज ए वेरी ट्रू पॉइंट एंड वेरी बिग पॉइंट। एक नौकरी में पुलिस वाले 10-10 बार भी सस्पेंड हो जाते हैं। इसीलिए मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि सस्पेंशन इज नॉट एनी पनिशमेंट। मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं, बढ़ाइए इसको आगे। दूसरी बात, सारी जरूरी चीजों पर चर्चा करूंगा मैं। दूसरी बात, एक बात मुझे बताइए, आप सभी ने वो वीडियो देखी, उस वीडियो में या किसी भी फुटेज में ऐसा आपको दिखाई दिया वो उन्मादी भीड़ की पुलिस वाले पर डंडा चलाया हो किसी ने? उस भीड़ में आपको क्या दिखाई दिया कि किसी ने एक बार भी पुलिस वाले पर डंडा चलाया हो, पुलिस वाले पर हाथ उठाया हो? और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, मैं पुलिस विभाग का बहुत सम्मान करता हूं, मेरी सुरक्षा में भी पुलिसकर्मी रहते हैं, और उन तमाम को सैल्यूट करता हूं जो कोरोना के इस समय, भारत में इस वैश्विक महामारी के समय अपना सब कुछ त्याग कर पुलिस वाले इस देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से सवाल बनता है, जिन लोगों से, केवल गिने चुने लोगों से जो इस हत्याकांड के पीछे हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है। सभी अपने ऊपर ना ले। मुझे इस पेज पर बहुत से पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी फॉलो करते हैं। इस बात को मैं ये कह रहा हूं, उन सभी को सलाम करता हूं जो कोरोना के समय अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और इस देश की सेवा करते हैं। लेकिन इस घटना के परिप्रेक्ष्य में मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, आप समझिए मेरी बात। वो किसी भी फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है क्या किसी पुलिस वाले पर डंडा चलाया हो भीड़ ने, या लाठी चलाई हो, हाथ चलाया हो? किसी एक भी फुटेज में नहीं देखा ना। तो यहां पुलिस इस बात का तो एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि हम पर अटैक हुआ, हमें मारना चाह रहे थे। यह एक्सक्यूज यहां पर तो नहीं बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुलिस मैनुअल की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बढ़ाओ इसको आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपके भेजे में घुसे, रिक्रूटमेंट। जब किसी भी पुलिस वाले की ट्रेनिंग होती है, किसी की भी ट्रेनिंग होती है, किसी भी पुलिस वाले की, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, उनको ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है पुलिस मैनुअल के हिसाब से। एक बार अगर कोई आपकी कस्टडी में आ गया, एक बार कोई चाहे आपकी कस्टडी में आ गया, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। समझे आप? एक बार पुलिस ने किसी को अपनी कस्टडी पर ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। वो पंजाब का पुलिस वाला भी तो था जिसने अपना हाथ कटवा दिया, ड्यूटी वहीं करता रहा। जिसको अच्छा लगे शेयर करना, बाकी भाग जाना छोड़ के। पंजाब में पुलिस वाला था जिसने अपना हाथ कटवा दिया, ड्यूटी करता रहा। और यहां तो हत्या हो गई 3-3 लोगों की, एक की नहीं, 3-3 लोगों की। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, चाहे रोज नामचे में एंट्री हो पुलिस विभाग में या ना हो, लेकिन पुलिस ने अगर किसी को अपनी स्कूटी पर भी बैठा लिया ना, कि केस के संबंध में, या बाइक पर भी किसी को ले जा रहे हैं, उनकी कोई कस्टडी में आ गया, तो पूरी जिम्मेदारी पुलिस को यह सिखाया जाता है कि तुम्हें अपनी तो जान देनी पड़ जाए। ड्यूटी होती है ये, मैं नहीं बता रहा हूं, ये मेरे घर से भी पुलिस में है। मेरा बड़ा भाई सब इंस्पेक्टर है, चाचा का लड़का दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूं, ऐसा ही है वो दिल्ली में।
पुलिस को ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि तुम्हें अपनी जान तो देनी पड़ जाए, लेकिन चाहे वो मुलजिम है, चाहे वो फरियादी है जो तुम्हारी कस्टडी में है, जिसकी तुमने कस्टडी ली है, जो तुम्हारे साथ है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। यह क्या माहौल था? यह क्या माहौल था? यह क्या माहौल था? अब सुनिए दूसरी बात। आपने उन वीडियो में एक और गौर करने वाली बात देखी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उन संतों को फॉरेस्ट विभाग की चौकी में लेके आया गया। फॉरेस्ट विभाग की चौकी, बाकायदा चौकी बोल रहा हूं, चौकी है फॉरेस्ट विभाग की। जब तक संत फॉरेस्ट चौकी के अंदर थे, जब तक संत फॉरेस्ट चौकी के अंदर थे, तब तक उस भीड़ ने, उस उन्मादी भीड़ ने उन पर अटैक नहीं किया। समझ रहे हैं ना सभी आप? जब तक हमारे संत जो इस समय ब्रह्मलीन हो गए, जब तक वो जीवित थे, जब तक वो पुलिस, जब तक वो चौकी में थे, जब तक वो चौकी में थे, तब तक उन पर अटैक नहीं हुआ। यहां समझने वाली बात है, यहां सोचने वाली बात है। जब डिपार्टमेंट को यह पता है और उन पुलिस वालों को यह पता है कि जो बाहर भीड़ खड़ी है, जो बाहर भीड़ खड़ी है, उनके हाथों में डंडे हैं, लाठियां हैं, पत्थर हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको बाहर निकालना पड़ गया संतों को? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? देखिए, भीड़ अंदर चौकी में नहीं घुस रही है, एक भी वीडियो में अंदर चौकी में नहीं घुस रही है। भीड़ बाहर खड़ी है, डंडे लेकर, पत्थर लेकर। वो अंदर है, वो नहीं जा रहे हैं अंदर। भीड़ अंदर नहीं जा रहे हैं, वो राक्षस अंदर नहीं गए। लेकिन मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि जब बाहर यह पता है कि बाहर डंडे, पत्थर, लाठी लेकर भीड़ खड़ी है जिन्होंने कुछ देर पहले इन संतों पर अटैक किया है, तो चौकी से बाहर उनको क्यों लाया गया? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। और पता है एक नए पुलिस वाले को भी क्या सिखाया जाता है? मैं बताता हूं तुम्हें आज। एक नए पुलिस वाले को भी क्या सिखाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और माफ कीजिए, आज जितने पुलिस वाले मेरे पेज पर जुड़े हैं, अपनी सहमति दीजिएगा कमेंट करके, डरिएगा मत, मैं रेस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं। एक पुलिस वाले को भी, कांस्टेबल को भी यह सिखाया जाता है कि अगर ऐसी विषम परिस्थिति आती है, आपके पास चाहे फरियादी हो चाहे अपराधी हो, आपकी कस्टडी में है और आपको लगता है कि कोई भीड़ अटैक कर सकती है, आपको लगता है उसकी जान को खतरा है, तो यू कॉल टू द हेडक्वार्टर, यू कॉल टू द कंट्रोल रूम। बुलाइए, आप बुलाइए, भारी पुलिस जाब्ता बुलाइए, भारी पुलिस जाब्ता। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? मैंने सारी चीज फैक्ट पर बात की है, एक भी विदाउट फैक्ट बात की हो तो मुझे बताना। ये एक कांस्टेबल को भी सिखाया जाता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर मुकदमा कर देना। ये कांस्टेबल को भी पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर ऐसी विषम परिस्थिति आती है कोई, और आपको लगता है कि किसी, चाहे वो फरियादी है चाहे वो अपराधी है, कि उसकी जान को खतरा है, तो आप हेडक्वार्टर, कंट्रोल रूम, कहीं भी फोन कीजिए, आप पुलिस मंगाइए, पूरा जाब्ता मंगाइए। क्या पालन हुआ? क्या इन चीजों का पालन हुआ? बाहर हिंसक भीड़ खड़ी है लाठी डंडे लेकर के, और तुम उन संतों को बाहर निकाल रहे हो चौकी से। तुमने फोर्स बुलाना जायज नहीं समझा, तुमने पुलिस भारी जाब्ता बुलाना जायज नहीं समझा। क्यों निकाला उनको बाहर जब बाहर इतनी सारी भीड़ खड़ी थी? और बुलाया तो बुलाया छोड़िए, जब अटैक हुआ तो जिस वर्दी पर पूरे देश को नाज है, जिस वर्दी को सैल्यूट किया जाता है, वो वर्दी वाला हाथ छुड़ाता है, वो वर्दी वाला हाथ छुड़ाता है और उसको धकेल देता है, उसको जाने देता है। तुमने कस्टडी में ले लिया था ना, तुम्हारी कस्टडी में था ना वो 70 साल का बुजुर्ग एक 4 साल के बच्चे की तरह तुम्हारा हाथ पकड़कर चल रहा था, हाथ पकड़कर। तो क्यों छोड़ दिया? क्यों बाहर निकला और क्यों छोड़ दिया? और हमें कह रहे हो सस्पेंशन कर दिया। सस्पेंशन इज नॉट एनी पनिशमेंट। बर्खास्त होने चाहिए, बर्खास्त, लिफाफा दे देना चाहिए, बर्खास्त, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। कस्टडी मर्डर पता क्या होता है आपको? कस्टडी में मर्डर, और एक नहीं, तीन। इसलिए सवाल बनते हैं। 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई, कोई सीख नहीं ली गई,
कोई इंतजाम नहीं किए गए। और फिर चौकी से बाहर निकाला गया, बाहर भीड़ खड़ी थी, हिंसक भीड़ खड़ी थी, बाहर निकाल दिया गया और छोड़ दिया गया। ऐसा हुआ है क्या? या कौन सा पुलिस मैनुअल है जिसमें ऐसी ट्रेनिंग दी गई, ऐसी शिक्षा दी गई? भाई हम कार्रवाई चाहते हैं और कार्रवाई करवाएंगे। मेरी बात चल रही है संत समाज से, 2-3 महामंडलेश्वर हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, उनसे बात हुई है। बिल्कुल देखिए, इस मामले की मैंने दोपहर जो लाइव बनाया था उसमें भी मैंने कहा था कि इस केस की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक एसआईटी गठित की जाए और इसकी जांच की जाए। मैं ये कहता हूं, अगर कोई दोषी नहीं है, जिन पर लोगों के शक उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तुम ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर दे दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 3 हत्याएं हुई हैं और किसी के सस्पेंशन से नहीं चलेगा काम। या ये कह दीजिए कि इसमें वो पुलिसकर्मी दोषी नहीं है, क्लीन चिट दे दीजिए उनको। फिर एक मर्डर नहीं, पुलिस कस्टडी में, पुलिस के सामने, पुलिस के हाथों से छीन के 3 मर्डर हुए हैं और हमने सस्पेंड कर दिया, हमने सस्पेंशन कर दिया। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा और इन चीजों को आगे पहुंचाइएगा। और मैं फिर इस बात को मैं कह रहा हूं, मैं संपूर्ण संत समाज के साथ, आप जहां आदेश करेंगे, जैसे आदेश करेंगे, हम सभी ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं अपने धर्म के लिए। 4 साल से भाग रहे हैं, आगे भी हम, और ये हमारा दायित्व, हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। अपना रक्त देकर भी अगर धर्म की रक्षा होती है तो यही हमारा धर्म है, यही हमारा असली धर्म है। वरना बेकार है सब। और मैं सभी संत जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं ये कहता हूं, जो चीजें मैंने कही है इस लाइव में, आप इन सब का विश्लेषण करने के बाद जो भी संत समाज का आदेश होगा, जैसा भी आदेश होगा, हर एक नौजवान युवा आपके साथ खड़ा है। लेकिन हम कार्रवाई चाहते हैं। महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि हमने 100-110 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। तो भाई गिरफ्तार तो करना ही था, लेकिन इस मामले की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच कमेटी बनाई जाए और सब कुछ सामने आए। जहां 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, वहां पुलिस पहले क्यों तैनात नहीं कर दी गई? धन्यवाद, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूं, बहुत सारे कमेंट आते हैं और सभी का नाम नहीं ले पाता हूं, लेकिन आप सभी मेरे हृदय में रहते हैं। बस इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा। आप सभी अपना ध्यान रखें और इसी मजबूती के साथ आप सभी एकत्रित रहें। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर यूनिटी बहुत जरूरी है, एकता बहुत जरूरी है साथियों। हमारा सिर्फ यही देश है और इसमें हमें बहुत एकता अपने अंदर लानी है। वंदे मातरम।